हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आई है, जिसमें आप देखेंगे कि 50% अतिथि शिक्षक और 50% महिला आरक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है। तो बचेगा क्या इसके अंदर? काफ़ी अभ्यर्थी के प्रीवियस वीडियो पे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सर अतिथि शिक्षकों को 50% सीटें मिल जाएगी, 50% महिलाओं को मिल जाएगी, तो हम जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को हमें क्या मिलेगा? हमारे लिए तो कोई सीटें ही नहीं यहाँ पे बचने वाली है। ऐसे भी कमेंट आपको देखने को मिले हैं मुझे। और आगे आपको बताऊंगा इसमें किसी एक वर्ग में पढ़ाने पर क्या वर्ग 1, 2, 3 सभी में लाभ मिलेगा। यानी बहुत से अतिथि शिक्षक ऐसे हैं कि उन्होंने वर्ग 3 में काम किया है, तो उनका क्वेश्चन ये निकल कर रहा है कि सर वर्ग 2 में या वर्ग 1 में हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये भी ऐसे कमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं। सभी के मैं एक एक करके रिप्लाई आपको देने वाला हूँ। और एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि 3 सत्र में 200 दिवस का क्या मामला है। काफ़ी अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिनके 3 सत्र कंप्लीट नहीं हुए, जिनका 1 सत्र या 2 सत्र में ही उनके 200 दिन कंप्लीट हो गए, तो क्या उन्हें अतिथि शिक्षक का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी बताने वाले हैं। और एक और बड़ी अपडेट है इसके अंदर कि डीपीआई में 50% आरक्षण मिलेगा और ट्राइबल में 50% आरक्षण नहीं मिलेगा। ये दोनों तीनों जितने भी आपको बताने वाला हूँ, सब लाइव प्रूफ आपको बताने वाला हूँ। आप ठंडे दिमाग से आप सोचेंगे, पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, स्किप करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो चलिए फ्रेंड, ये राजपत्र है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड किया गया, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। इसी के अंदर पूरे मामले यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और इसी के बाद मैं आपको आगे और बताने वाला हूँ इसमें। तो आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे कि जो सीधी भर्ती होने वाली है उसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात चयन परीक्षा द्वारा यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो जो भी अतिथि शिक्षक है या फिर जो न्यू कैंडिडेट है जिन्होंने पात्रता परीक्षा नहीं दी है, उन्हें चयन परीक्षा में इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये चयन परीक्षा में लाभ उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास की, उन्हीं के इसको 50% का आरक्षण इसके अंदर दिया जाएगा। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करने वाले इसके अंदर हम, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि रिक्त पदों के लिए क्षैतिज आरक्षण है, यानी कि मध्य प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग में 50% आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। तो देखिए, जो स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ उसके अंदर 50% महिलाओं को यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके बाद मैं आपको ट्राइबल विभाग का इसके अंदर बताने वाला हूँ, जिसमें भूतपूर्व सैनिक की अगर बात करेंगे तो 10% सीटें भूतपूर्व सैनिक को यहाँ पे मिलने वाली है। और दिव्यांग जनों का इनका 6% लिया जाएगा, तो 6% सीटें दिव्यांग जनों को रहने वाली है। तो इसका थोड़ा सा अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, आप आराम से समझेगा इसको। देखिए, सपोज करो यहाँ पे 1000 सीटें निकली है। अब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 500 सीटें करी गई है और 500 सीटें यहाँ पे रखी गई है। तो ये वाली जो 500 सीटें है और ये वाली जो 500, इसमें आपको मिलेगा गेस्ट टीचर। ठीक है, ये गेस्ट टीचरों के लिए यहाँ पे 500 सीटें इसके अंदर रिजर्व करी गई है। तो ये तो हो गया 50% सीटें। और ये वाली जो 50% सीटें रहेगी है ना, ये अलग से रहेगी। अलग मतलब जैसे सपोज करो ये जनरल कैटेगरी वालों की सीट है, ये जनरल वालों के, तो यहाँ पे 50% सीटें रहेगी। तो 250 सीटें किनकी मानी जाएगी? 250 सीटें मानी जाएगी गेस्ट टीचर की। और इसमें जो 250 सीटें निकल कर आएगी वो यहाँ पे मानी जाएगी महिलाओं की। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि फ्रेंड मैंने यहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो 50 सीटें, जो 500 सीटें रहेगी ये जनरल कैटेगरी वालों की रहेगी। और ये जो 500 सीटें ये आपकी गेस्ट फैकल्टी वालों की रहेगी। अब गेस्ट फैकल्टी में, गेस्ट टीचर में 500, उसमें से 200 सीटें इनकी रहने वाली है और 200 सीटें, 250 सीटें महिलाओं की यहाँ पे रहने वाली है। तो ये पूरा क्राइटेरिया इसका निकल कर आता है। और इसमें बात करें, अगर 100 सीटें यहाँ पे निकली है तो 100 सीटें में से अगर 10% में ईडब्ल्यूएस वालों को दे दूँ तो 10 सीटें मैं ईडब्ल्यूएस वालों को दूंगा, तो इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करो, 5 सीटें इनकी, 5 इनकी, तो ये वाली चली जाएगी आपकी गेस्ट टीचर को जाएगी और ये वाली जाएगी महिलाओं को, जिनके अंदर सबके रिजर्वेशन इंक्लूड किए गए हैं। तो 10% सीटें यहाँ से निकाल सकते हैं। और इसी के अंदर अगर हम देखे जाएंगे फिर 100 सीटें पर निकालते तो 100 सीटों के लिए 6% हम किनको दे देंगे? दिव्यांगजनों को देंगे, जिनकी 3% सीटें अलग करेंगे और 3 सीटें यहाँ पे अलग कर दी जाएगी। तो इस टाइप से आपको जो आरक्षण का लाभ यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि यहाँ तक के मेरे पूरे डाउट आपको क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज मुझे कर सकते हैं। और आगे आपको और बताने वाले इसके अंदर देखिए, यहाँ पर इसका मामला यहाँ पे समझेगा कि इनको 40% तो होना चाहिए इनका। अब देखिए, सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग में कुल उपलब्ध रिक्तियों का 50% रिक्ति ऐसी अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों के लिए 200 दिवस के लिए कार्य किया गया है ना। अब 200 दिवस यानी कि अगर एक सत्र में किसी के 200 दिन कंप्लीट होते हैं,
सपोज करो एक सत्र में आपके 200 दिन कंप्लीट हो गए, या फिर आपके जैसे 2 सत्र मिला लो, या तो किसी के 150 दिन इन्होंने काम किया, फिर किसी के 3 सत्र हो गए तो किसी ने 30 दिन यहाँ पे 30 दिन यहाँ पे इन्होंने काम किया। तो आपको क्या करना है, तो किसी एक सत्र में 200 दिन कंप्लीट करने वाले अतिथि शिक्षक नहीं बनेंगे, 2 साल में भी 200 दिन कंप्लीट करने वाले अतिथि शिक्षक नहीं बनेंगे। उनका क्राइटेरिया रखा गया कि 3 सत्र पूरे कंप्लीट होना चाहिए और 3 सत्र में उनके पूरे 200 दिन यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, तब आप अतिथि शिक्षक की कैटेगरी में यहाँ पे आएंगे, जिसका लाभ यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि 3 सत्र कंप्लीट चाहिए और 3 सत्र में 200 दिन है। सपोज करो एक सत्र में आपके 100 दिन बनते, दूसरे सत्र में आपके 50 दिन बनते और तीसरे सत्र में आपके 60 दिन बनते, तो ठीक है, टोटल कितना हो गया 210 दिन। तो आप अतिथि शिक्षक यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके 3 सत्र भी कंप्लीट हो गए, 200 दिन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गए। चलिए एक और मामला इसके साथ में निकल कर आया था सामने कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे प्रत्येक सत्र में 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। इसके अलावा तीनों सत्र का कुल अध्यापन अनुभव 200 दिन का होना चाहिए। तो डीपीआई यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ जो नोटिस जारी किया गया था, उसके अंदर न्यूनतम 30 दिवस का कार्य दिवस आपको देखने को मिलेगा। और जब ट्राइबल विभाग का बताऊंगा तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ तक के सारे डाउट अगर आपके क्लियर हो गए तो मैं आपको एक और बताने वाला हूँ ट्राइबल विभाग का, उसमें भी आपके डाउट में क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया ये ट्राइबल विभाग से जारी किया जनजातीय शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया। इसमें भी साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि महिलाओं की नियुक्ति के लिए उन्हें यहाँ पे महिलाओं के अभ्यर्थियों को 50% आरक्षित यहाँ पे दिया जाएगा। जो ट्राइबल में जो डीपीआई में मैंने बताया था वहाँ पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाने की बात करती और अतिथि शिक्षकों को भी देने की यहाँ पे बात की गई थी। पर ये जो डीपीआई की तरफ जो ट्राइबल की तरफ से किया, इसके अंदर अतिथि शिक्षकों को कहीं भी यहाँ पे अतिथि शिक्षकों को 50% रिजर्वेशन देने की यहाँ पे बात नहीं कही गई है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ट्राइबल का बता दिया अभी, जिसमें अतिथि शिक्षकों को कोई लाभ यहाँ पे नहीं मिल रहा है। उसी टाइप से हम यहाँ पे देखेंगे कि जो दिव्यांग जन आ रहे उनको 6% सीटें यहाँ पे आरक्षित रहेगी। जो मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि 100 सीटें निकलती है तो 6% सीटें दिव्यांग जनों की रहेगी, जिन पे 3% सीटें अतिथि शिक्षकों की रहेगी और 3% सीटें महिलाओं की रहेगी। इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। चलिए आगे और मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 60 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। तो पहले जब आपको मैंने ट्राइबल डीपीआई का बताया था उसके अंदर यहाँ पे 30 दिवस का कार्य दिवस दिया गया था, और जो डीपीआई की ट्राइबल की तरफ से दिया गया उसके अंदर 60 दिन का कार्य दिवस दिया गया है। तो ये मामला थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी जो अतिथि शिक्षक उनको दिक्कत आने वाली है कि सर जो ट्राइबल जो डीपीआई है उनकी तरफ से आपका 1 महीने में 30 दिवस के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, और जो डीपीआई जो ट्राइबल है उसको 60 दिवस का यहाँ पे कार्य दिवस इसके अंदर देखने को मिला है। अब इसकी बात करते हैं सीट की, और सीट का कैसे हम एनालिसिस करते हैं वो भी समझ लेते हैं इसमें। तो चलिए फिर आगे देखेंगे यहाँ पे कि जब वर्ग 1 की अगर बात करें तो 48,223 पोस्ट इन्होंने निकाली है। चलिए टोटल इसको हम समझ लेते हैं, 48,000 यहाँ पे पद निकाले गए, ठीक है। अब 48,000 पद यहाँ पे निकाले गए तो इसको भी हम इन्हें 2 पार्ट कर लेते हैं, यानी कि 24,000 इसमें कर लेते हैं और 24,000 यहाँ पे आपको पोस्ट दे देते हैं। तो ठीक है, इस 24,000 में यह जो 50% जाएगा ये जाएगा अतिथि शिक्षकों को निकलने वाला है, और यहाँ पर ये जो 50% सीटें जो रहेगी ये अलग से रहेगी, इसमें चारों पांचों कैटेगरी वाले इसके अंदर आने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको समझे। अब यहाँ पे जो 24,000 मैंने अतिथि शिक्षकों की इसमें बात करी, तो यहाँ पे जो 12,000 पद रहने वाले हैं, यहाँ पे जो 12,000 पद रहेंगे ये वाले रहेंगे अतिथि शिक्षक के रहेंगे, और यहाँ पर जो 12,000 पद रहने वाले हैं ये महिलाओं के रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो 24,000 पद बचे उसमें जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग जन, ये सारे कैटेगरी वाले उस 24,000 पदों में यहाँ पे शामिल किए जाएंगे, ठीक है बहन। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नीचे और बढ़ते हैं इसके अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे वर्ग 2 की, यानी वर्ग 2 में तकरीबन 1 लाख पोस्ट यहाँ पे खाली बताई जा रही है। चलो 99,000 की पोस्ट की अगर इसमें बात करें तो कम से कम यहाँ पे जो उन्होंने पोस्ट निकाली है वो 10,000 पद निकाले, तो कम से कम 50,000 पद यहाँ पे खाली बताया जा रहा है। अगर हम इसको सपोज से आधे भी पद अगर मान के चले तो 50,000 पद यहाँ पे बचते। मान लो 10,000 पद निकाले तो 10,000 तो पद पे भर्ती होने वाली है नहीं, क्योंकि चलो मान के चले कि एक एक करके वो यहाँ पे पद निकालेंगे, तो 10,000 पद इन्होंने निकाले 2025
2026 में, तो क्या गारंटी कि 2026 में फिर ये 10,000 पद निकालेंगे, 2027 में फिर ये 10,000 पद निकालेंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम ये मान के चलो कि 20,000 पदों पे यहाँ पे भर्ती होने वाली है वर्ग 2 चयन परीक्षा की इसके अंदर बात करें, क्योंकि पद आप यहाँ पे समझेगा कि ये देखो, ये जो मैंने है ना, ये जो बता रहे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये डीपीआई की तरफ से इन्होंने यहाँ पे जारी किया, स्कूल शिक्षा विभाग ने। तो जब नोटिफिकेशन आता है तब तो ये बहुत सारे पद बता देते कि इतने पद यहाँ पे खाली बता जा रहे, और जब भर्ती करने की बारी आती है तो पद ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो जाते। तो ये है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ हो रहे और खाने के कुछ हो रहे। तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। तो मैंने आपको जो भी आपको सारा बताया, सारा एनालिसिस करके बताया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे और बढ़ लेते हैं और आगे और समझ लेते हैं इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिला है। वर्ग 1 की 3 की बात करें तो वर्ग 3 में यहाँ पे देखने को मिले 1,30,000 पद खाली है। अभी 2020 में जो इसमें भर्ती करी गई थी उसमें सपोज करो 30,000 पदों पे यहाँ पे भर्ती करी गई थी, फिर भी 1,00,000 पद यहाँ पे अभी भी आपको देखने को मिलेंगे। तो 1,00,000 पद फिर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब वो कब निकालने वाले, कैसे निकालने वाले हैं, इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि वो नाम मात्र पदों पर भर्ती करने वाले 10,000 और वर्ग 1-3 में 15,000 पदों की भर्ती करेंगे, जिसका सभी को मुद्दा उठाना है कि कम से कम 20,000 पद वर्ग 2 में निकालें और 30 से 40,000 पद वर्ग 3 में निकाले, तभी इस देश में, जिस मध्य प्रदेश में सभी का भला हो सकता है। नहीं तो कि पहले की तरह वापस से सब जो शिक्षक है वो बेरोजगार रह जाएंगे, पास होने के बाद भी फेल वाली जैसी ही फीलिंग इसको देखने को मिलेगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और मैटर को यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि देखो, ये किसी एक अतिथि शिक्षक ने मुझे भेजा है यहाँ पे, जिसने वर्ग 1 में यहाँ पे काम किया गया है, 4-5 जगह वर्ग 1 में उन्होंने काम किया, फिर उन्होंने वर्ग 2 में यहाँ पे काम किया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे कि 194, 191, यानी कि अगर देखा जाए तो एक सत्र में और 2 सत्र में उनके 200 दिन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो ये अतिथि शिक्षक तब तक नहीं माने जाएंगे जब तक इनके 3 सत्र यहाँ पे कंप्लीट नहीं होते। अब बहुत से अतिथि शिक्षकों का सपोज करो ये तीनों चारों को यहाँ से हम हटा देते, हटाने के बाद अगर ये तीनों की काउंटिंग करें तो 65 और ये 85 और ये 56 है। तो क्या इनको सबको मिला के अगर 200 दिन बन रहे होंगे तो यहाँ पे 3 सत्र भी कंप्लीट इनके माने जाएंगे। इस वाले की बात करो, इनको तीनों को हटाने के बाद तो आपके 3 सत्र कंप्लीट होना चाहिए और 3 सत्र में 200 दिन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप अतिथि शिक्षक के तौर पे माने जाएंगे। 1 साल वाले और 2 साल वाले अतिथि शिक्षक में नहीं माने जाएंगे। ये किसी भी टाइप का मन में वहम ना रखे, क्योंकि कोई ना कोई आपको ऐसी जानकारी जरूर देगा कि आप 1 साल कर लिए, 2 साल कर लिए, आपके 200 दिन कंप्लीट हो गए, आप अतिथि शिक्षक बन सकते। बिल्कुल नहीं बन सकते। इस बहकावे में मत आना, जिसका मैं लाइव प्रूफ आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। मैं इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं इसमें। चलिए इसमें एक मुद्दा और निकल कर आता है। इन्होंने कार्य किया वर्ग 1 वर्ग में काम किया, वर्ग 2 में भी काम किया और ये वर्ग 3 भी क्वालिफाई है। इन्होंने मुझे मैसेज किया, बताया कि मैं वर्ग 3 भी यहाँ पे क्वालिफाई हूँ। तो क्या मुझे इस अतिथि शिक्षक का वर्ग 3 में फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए बहुत सारी जगह अगर वीडियो देख रहे हो तो उसके अंदर सब अलग अलग तरीके से बता रहे कि आप ना किसी भी वर्ग में आपने काम किया हो तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। मान लो ये वर्ग 3 यहाँ पे क्वालिफाई है, तो क्या ये वर्ग 1 के लिए अतिथि शिक्षक के लिए एलिजिबल रहेंगे या नहीं, या फिर ये वर्ग 1-2 में क्वालिफाई है तो क्या इन्हें वर्ग 3 में बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए जब डीपीआई की तरफ से नोटिस जारी किया था तब तो उन्होंने कहा था कि जो जिस वर्ग में क्वालिफाई है उसी वर्ग में उनको लाभ मिलेगा, यानी कि ये जो वर्ग 1 में क्वालिफाई है तो वर्ग 1 में ही इनको इनका अतिथि शिक्षक का लाभ मिलेगा, वर्ग 3 में इनको लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रख लीजिए, ये वाला वहम मन में से हटा लीजिए कि अगर आपको जॉब लेनी है, वर्ग 1 में अपने एक्सपीरियंस आपने लगाया है तो आपको वर्ग 3 में इसका लाभ नहीं मिलेगा। और वर्ग 3 वाले चाह रहे हैं कि जिन्होंने डीएड किया वर्ग 3 में लगे, तो क्या उनको लग रहा है कि वो वर्ग 1 में ज्वाइन कर सकते? और एक तो ऑलरेडी बीएड भी नहीं है और वर्ग 1 में उन्होंने काम भी नहीं किया, तो वर्ग 3 में उनको बेनिफिट वर्ग 3 वालों को वर्ग 1 वालों में या वर्ग 2 वालों को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए। पूरे डाउट मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे क्लियर कर दे। फिर भी कोई डाउट आपके रह जाते हैं, मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर किया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।